नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है, यानी कि सुबह 7 बजे से मध्य प्रदेश की सभी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और इसी बीच जहां वोटिंग की अलग अलग तस्वीरें, जहां पूरे मध्य प्रदेश में नादी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर इलेक्शन से जुड़ी हुई वो बड़ी अपडेट नादी टीवी आप तक पहुंचा रहा है। चलिए अब बड़ी खबर की और इसी बीच रुक कर लेंगे। बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई है, सामने आ रही है, जहां लोकसभा के चौथे चरण का मतदान जारी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी अब वॉर रूम में रहकर निगरानी कर रही है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान होना है, जहां आपको बता दें कि अलग से महिला वॉर रूम बीजेपी ने बनाया है। यहां महेंद्र सिंह और हितानंद शर्मा यानी संगठन प्रमुख हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। महिला वॉर रूम में माया नरोलिया भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण का मतदान जारी है। बीजेपी वॉर रूम से लगातार निगरानी रख रही है। अलग से महिला वॉर रूम बनाया गया है और इस वॉर रूम में महेंद्र सिंह, हितानंद शर्मा और महिला वॉर रूम में माया नारोलिया मौजूद हैं, जो कि पल पल का अपडेट ले रही हैं। हर लोकसभा क्षेत्र पर निगरानी वे रख रही हैं। वॉर रूम के जरिए सभी लोकसभा क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है। और बीजेपी ने चूंकि अलग से ये वॉर रूम तैयार किए हैं, महिला वॉर रूम भी यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है और इस महिला वॉर रूम में खुद माया नारोलिया बैठी हुई हैं। माया नारोलिया सभी लोकसभा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। खुद उनके संरक्षण में जहां ये पूरा काम किया जा रहा है, देखरेख सभी लोकसभा क्षेत्रों की, सभी पर पैनी नजर पार्टी ने इस वक्त बनाकर रखी हुई है। मध्य प्रदेश का चूंकि आखिरी लोकसभा का चरण है और चौथे और आखिरी चरण के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा। उसके बाद इंतजार रहेगा, तो सिर्फ 4 जून का इंतजार होगा कि आखिरकार जनता ने क्या निर्णय लिया है, जनता ने क्या मन इस बार बनाया है। हालांकि दावे जहां दोनों ही पार्टियां भरपूर कर रही हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के दावे ये हैं कि इस बार सभी सीटें वो जीतने वाली हैं। लेकिन जनता ने ये तय कर लिया है और आज बची हुई 8 सीटों पर बाकी की जनता ये तय कर लेगी कि आखिर उन्हें अपना प्रतिनिधि कैसा चाहिए और आने वाले 5 सालों में वे अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे चुनते हैं, किस पर मुहर लगाते हैं, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। और चलिए, हमारी अनादि की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। सभी सीटों पर हम अपडेट्स हमारे सहयोगियों से ले रहे हैं और इंदौर से सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश, इंदौर में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। कहा जा रहा है एक तरफा तो ये मुकाबला है ही, लेकिन कांग्रेस कह रही है नोटा का भी प्रयोग किया जाएगा। योगेश, आपको आवाज आ पा रही है? संभवतः तकनीकी समस्या के कारण योगेश तक हमारा संपर्क नहीं पहुंच पा रहा है। योगेश के साथ में वर्तमान सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और बेहद ही दिलचस्प इस बार का मुकाबला है, चूंकि एन वक्त पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में वे शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में मुकाबला एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफा ये मुकाबला है। जीत लगभग निश्चित है, लेकिन 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे उसके बाद औपचारिक घोषणा होगी कि आखिरकार इंदौर की जनता ने किसे चुना है। जो कि दूसरी ओर कांग्रेस लगातार नोटा का बटन दबाने की अपील जनता से कर रही है। लेकिन ऐसे में जनता आखिरकार क्या अपना निर्णय लेगी, क्या जनता तय करेगी, 4 जून को स्थिति साफ हो जाएगी। और एक बार फिर रुक करेंगे योगेश की ओर, सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में मुकाबला इस बार दिलचस्प इसलिए भी चूंकि एक तरफा मुकाबला एक तरह से इसे हम कह सकते हैं, जीत लगभग सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि नोटा का बटन भी हमारे पास विकल्प में है। तरफा है, एक तरफा मुकाबला होने से ये जो सीट है अब कोई बहुत ज्यादा रोचक नहीं बन गई है। शंकर लालवानी पहले से जीते प्रत्याशी माने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या माहौल है इस वक्त और वोटिंग प्रतिशत को लेकर बहुत ज्यादा अब लोग जुटे हुए हैं कि वोटिंग प्रतिशत कैसे ही बढ़ाया जा रहा है। शंकर भैया, अब वोटिंग प्रतिशत का सिर्फ खेल रहेगा, कितना प्रतिशत आप मान के कितने प्रतिशत वोटिंग होगी? अच्छा होगा प्रतिशत इंदौर के मतदाता जागरूक है और एक सकारात्मक सोच में मतदान करते हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे मतदान और बढ़ेगा। देखिए, नोटा को लेकर कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है। नोटा को लेकर क्या माहौल दिखाई दे रहा है? लोग क्या नोटा की तरफ थोड़े बहुत जाएंगे या नहीं? ये कांग्रेस का सिर्फ एक निरर्थक प्रचार था। इंदौर के लोग एक सकारात्मक सोच को लेकर पॉजिटिविटी में सोचते हैं और सकारात्मक मतदान होगा। अभी थोड़ा सा माहौल कम दिखाई दिया, ठंडा दिखाई। इस समय हर चुनाव में बहुत अच्छा माहौल रहता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका दुष्का लोग आ रहे हैं। क्या देखते हैं आप, कितने प्रतिशत के अनुमान है आपका वोटिंग के लिए? नहीं, लंबी लंबी लाइनें लगी और ग्रामीण में भी लगी, जो समाचार आ रहा है
लंबी लाइनें लगी, अच्छा प्रतिशत होगा इंदौर में। कितने मतों के रिकॉर्ड जीत का आप दावा करते हैं इस बार? पहले से ज्यादा फिर भी अंदाज इंदौर जीत का नया इतिहास बनाएगा। इंदौर जीत का नया इतिहास बनाएगा। और शंकर लालवानी ने अभी वोटिंग की है, अपना जो ये इंदौर का जो आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर वोट किया है उन्होंने, और वोट के बाद में वो अब हर क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को, मतदाताओं को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान करें। लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है इस समय माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ठंडा माहौल है। सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट था 11.5% वोटिंग प्रतिशत था, और 2 घंटे में अपडेट होना। अभी 11 बजे के बाद जो नया आंकड़ा आएगा वो हम आपको बताएंगे किस तरह से कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। लेकिन हर बूथ पर लगभग इक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। पहले लंबी लंबी कतारें दिखाई देती थी, लेकिन इस समय लंबी कतारें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वोटिंग प्रतिशत को लेकर प्रशासन भी लगातार सजा गया और उन्होंने ई रिक्शा की सुविधा भी मुहैया कराई। इस बार ई रिक्शा से जो लोग आने जाने वाले लोग, वृद्ध है, बुजुर्ग है, दिव्यांग है या ऐसे लोग जो दूर रहते हैं, उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी कराई है जिला प्रशासन ने। और देखते हैं कि शाम को 5 दिन तक कितने लोग दायरे में आते हैं वोटिंग के लिए और कितना बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार योगेश इंदौर की जनता ने क्या तय किया है, क्या अपना मन बनाया है। 4 जून को वो तो स्पष्ट हो जाएगा। बने रहिएगा आप भी, आपसे आगे हम और भी अपडेट्स लेंगे। ओम मेवाड़ा की ओर रुक कर लेंगे। शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। ओम, शाहजहांपुर में क्या तस्वीर है, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है, वहां पर अभी तक का क्या प्रतिशत रहा और मतदाताओं में कैसा उत्साह है? जी, बताना चाहूंगा कि शाहजहांपुर का जो पोलिंग बूथ है, जबरदस्त सुबह से ही भीड़ देखी गई है। जब जबरदस्त पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ जारी है। अभी तक का पोलिंग बूथ 30% तक निकल के आया है। जितने मतदाता अपना मत डाल के जा रहे हैं, 30% तक वोटिंग हो चुकी है। अभी समय 11:10 हो रहे हैं। इसके उपरांत में भी भीड़, जो मैं पीछे विजुअल दिखाना चाहूंगा, उस पोलिंग बूथ पर काफी भीड़ लगी हुई है। लगातार भीड़ का नजारा है। सुबह 7 बजे से जब तक मशीन पहला वोट डालने की शुरुआत हुई, तो उससे पहले ही मतदाता पोलिंग बूथ पर आ चुके थे और काफी जबरदस्त वोटिंग है। क्योंकि यहाँ महेंद्र सिंह सोलंकी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और राजन सिंह जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, दोनों में जबरदस्त घमासान मुकाबला है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो माहौल दिखने को मिलता है, इस देवास और शाहजहांपुर विधानसभा का जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। अभी जो सुबह सबसे पहले 7:05 पे इंदर सिंह परमार, जब मंत्री इंदर सिंह परमार ने वोट डाला था, उस समय भी काफी भीड़ देख गई थी। मैं जहाँ पोलिंग बूथ पर खड़ा हूँ वर्तमान स्थिति में। बिल्कुल ओम, चूंकि आपके पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि जो क्रम है लोगों के आने का वो निरंतर जारी है और कहीं ना कहीं उत्सुकता भी लोगों में इसी बात से हम देख पाते हैं, चूंकि लाइन जो है, कतार जो है वो काफी लंबी हो चली है। चाहेंगे अगर वहां पर जो मतदाता हैं, अगर संभव हो तो उनसे भी आप बातचीत कीजिए, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वे किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट डाल रहे हैं। मेरे साथ कुछ मतदाता, उनसे पूछने की कोशिश करूंगा किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाल रहे हैं। लोकतंत्र का आज महत्वपूर्ण दिन है, किन मुद्दों को लेकर आप अपने लोकतंत्र मत की आहुति दे रहे हैं? हम सनातन धर्म के उस पर आहुति दे रहे हैं, मतदान के अपना मत। क्या नाम है आपका? अशोक महेश्वरी। कौन से वार्ड से आते हो? 24। अच्छा, अभी तक जो माहौल है, सुबह से ऐसी भीड़ देखी गई पोलिंग बूथ? हाँ बिल्कुल देखी गई। अच्छा, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? शांतिपूर्ण चल रहा है। हाँ, हमारे साथ और भी मतदाता है, उनसे भी चर्चा करेंगे। आज लोकतंत्र की आहुति आप देने जा रहे हो, अपना मत का अधिकार कर रहे हो, किस मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग की है? राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए जो काम हो रहे हैं वर्तमान में वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो हमें प्रत्येक नागरिक को अपना मताधिकार का उपयोग राष्ट्र हित में जरूर करना चाहिए। और मैं भी सभी से अनुरोध करूंगा कि वो जैसे भी हो, जहाँ भी हो, अपने आईडी प्रूफ लेकर के तत्काल यहाँ अपने मतदान केंद्र पर मतदान करें। जी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की बात चल रही है कि राष्ट्र हित में मत हो रहे हैं, राष्ट्र हित में पब्लिक जड़ पड़कर वोट डालने की अपील लोगों से की जा रही है। जो मतदाता हमारे साथ सुबह से भीड़ में खड़े हैं, वो भी सुबह ऐसी तपती धूप है, क्योंकि गर्मी का समय है, टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है। लेकिन कहीं ना मतदाताओं का कहना है कि धूप कितनी भी होगी लेकिन लगातार लाइन की कतार कम नहीं होगी। बिल्कुल, यानी कि इस तीखी धूप में भी मतदाताओं के जोश और उमंग में कोई कमी नहीं है। और जो लाइन लंबी कतार थी वो देखकर ये साफ कहा जा रहा है कि वाकई में मतदाता काफी उत्सुक हैं, काफी जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर आज लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति दे रहे हैं। अब बने रहिएगा और भी आपसे हम अपडेट्स लेंगे। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। शबाना, मध्य प्रदेश में आज आखिरी और चौथा चरण लोकसभा चुनाव का, और इस चरण के साथ ही कैद हो जाएगी उन सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो चुनावी मैदान में डटे रहे, खड़े रहे। इंतजार 4 जून का अब रहेगा, लेकिन आज भी वो 8 लोकसभा सीट ऐसी जिन पर मुकाबला कड़ा है। कई लोकसभा सीटें बेहद दिलचस्प मुकाबला जिन सीटों पर,
और आज भी तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें तो बढ़ी ही हुई हैं, लेकिन 8 लोकसभा सीटों की बात करें तो कैसा समीकरण है मध्य प्रदेश में इन 8 सीटों पर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में चौथा और आखिरी चरण के लिए 8 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान हो रहा है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि किस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में जो है पिछले बार की तुलना इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इन 8 लोकसभा सीटों की बात करूं तो फिलहाल अब तक 11:30 बजे तक की अगर बात करूं तो मतदान प्रतिशत पिछले बार की तुलना में 3% आगे ही चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं शाम तक ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि कितना मतदान प्रतिशत रहता है, क्योंकि मतदान प्रतिशत गिरावट और उसमें बढ़ोतरी के भी अपने अलग अनुमान लगाए जाते हैं, अपना अलग समीकरण बनता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान तो जारी है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन, इसके अलावा अन्य दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने जो अभियान चलाया था उसके बाद जो है मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि पिछली लोकसभा चुनाव में ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इन सीटों पे दबदबा रहा है। वैसे ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों में से कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है। इंदौर में तो रास्ता साफ नजर इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है क्योंकि अगला कोई प्रत्याशी नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने नोटा के लिए अभियान चलाया, लोगों के साथ प्रचार प्रसार किया और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता और आम जनता है उनसे अपील की कि नोटा का समर्थन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नोटा के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। जीतू पटवारी भी इंदौर में है, वो सुबह मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया। इस बार मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। हालांकि जीतू पटवारी भले ही मैदान में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबला उनके वर्चस्व का भी है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अगर जीतू पटवारी अगर जीतू पटवारी अच्छी लोकसभा सीटें लाते तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कितना प्रभाव यहाँ पर जीतू पटवारी का रहता है, क्योंकि भले ही चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनके ही प्रत्याशी, उनके पसंदीदा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। तो अपने आप में ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी जो दावे करी उस दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो इस बात को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे पे 2019 लोकसभा चुनाव में आपने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा बहुमत हासिल की थी और उसी बहुमत के जरिए जो मध्य प्रदेश में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री कई बार ये बोलते हुए नजर आए कि पार्टी प्रत्याशी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरों को ध्यान में रखिए और भाजपा के सभी नेता ये बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई प्रत्याशी वर्सेस अगले पार्टी के प्रत्याशी नहीं, ये लड़ाई प्रधानमंत्री वर्सेस प्रत्याशी की है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के चेहरे में विधानसभा चुनाव में भी जो है ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो उसी के जरिए 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस को बोलेंगे एक तरह से सफाया कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। पार्टी के जो प्रत्याशी मैदान में है, जो 3 चरणों में हो चुका है और अब जो 8 चरणों में हो रहा है, 29 सीटें हैं, एकमात्र सीट छिंदवाड़ा है जो कांग्रेस के पास है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिल्कुल शबाना, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही हैं कि आज आखिरकार निर्णय का दिन है, जनता के निर्णय का दिन है कि जनता अपना क्या निर्णय बनाती है और किसे वोट देती है। 4 जून को तो स्थिति साफ हो ही जाएगी कि किसके दावे खरे साबित होते हैं, किसके दावे सच होंगे और किसके दावे झूठे साबित होंगे। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे, चूंकि इस वक्त की बड़ी खबर एक और जहां आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने मतदान को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का मतदान को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया, जहां बीजेपी के गढ़ मालवा निमाड़ में वोटिंग जारी है और ऐसे में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी का आज काशी में इधर रोड शो भी है, जहां पीएम मोदी कल अपना नामांकन भरेंगे। ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल होंगी। 75 से 80% मतदान होने की उन्होंने उम्मीद जताई है। मालवा निमाड़ चूंकि राजनीति के लिहाज से बेहद ही खास हो जाता है और ये कहा जाता है कि जिसने मालवा निमाड़ को साथ लिया समझो लगभग सत्ता उसकी तय मानी जाती है। और यही वजह है कि लगातार मालवा निमाड़ पर सभी पार्टियों का फोकस बेहद ज्यादा रहता है। और ऐसे में मालवा निमाड़ में चूंकि आज वोटिंग जारी है, आज जनता के तय करने का दिन है, जनता के निर्णय का दिन है कि आखिरकार जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। और इसी के बीच वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मालवा निमाड़ में जारी वोटिंग पर कहा कि बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि आज उनका काशी में रोड शो है और कल वे वाराणसी से अपना नामांकन भी भरेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल करेगी। मालवा निमाड़ की अगर हम फिर बात करें तो उन्होंने इस बार ये कहा मालवा निमाड़ में 75 से 80% मतदान होने की उम्मीद वीडी शर्मा ने जताई है।
तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मतदान को लेकर ये बयान दिया, क्या कुछ कहा सुनिए। पार्टी का गढ़ भी है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रबंधन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए हैं। आज यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सेंट्रली सभी बार रूम हमारा जो है यहाँ से सारी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हितानंद जी और सभी लोग, पूरी टीम, और इसी प्रकार से हर जिले में जहाँ पर मतदान आज है, तो ये जो वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है ये सभी के प्रयासों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शासन प्रशासन से लेकर सामाजिक संस्थाओं ने भी बड़ा रोल किया है। तो पिछले तीनों फेज की तुलना में अभी जो 2 घंटे का मतदान है वो बहुत अच्छी स्थिति में गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का चलो, और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी का वोट बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। सुबह से ही बड़े नेता ग्राउंड का फीडबैक भी ले रहे हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को साध कर ग्राउंड से संपर्क किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो भी इसी दौरान सामने आया, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और इसी बातचीत का उन्होंने वीडियो शेयर किया। विपक्ष की स्थिति का भी साथ ही साथ यहाँ बीजेपी फीडबैक ले रही है। उन्होंने कहा कि जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी उस बूथ प्रभारी को पीएम मोदी और शाह से मिलाएंगे। तो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार यहां पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पार्टी ने भी अब अपने स्तर पर यह प्रयास किया और ये कहा है तमाम बूथ प्रभारियों को एक तरह का ये लालच देते हुए, जहां पार्टी का ये कहना है कि जिस भी बूथ पर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जिस बूथ से सामने आएगा उस बूथ प्रभारी को प्रधानमंत्री मोदी और शाह से मिलवाया जाएगा। एक वीडियो दरअसल कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया है, उन्होंने खुद ये वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में वे तमाम जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस वीडियो में उन्होंने चर्चा के दौरान उस क्षेत्र का, उस इलाके का उन्होंने फीडबैक लिया है और विपक्ष की स्थिति का भी जायजा लिया है। क्या है वो वीडियो, पहले वो वीडियो देखिए। कितना मतदान हो गया? कैलाश विजयवर्गीय बोल रहा हूँ। नमस्कार भाई साहब। कितना मतदान हो गया? अभी लगभग भाई साहब अपना वहाँ 350 के लगभग और ऊपर वोट डल गए, 400 के लगभग। अरे वाह यार, शाबाश शाबाश। हम सुबह 4:30 बजे उठ के सबको जगा दिया था मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। कार्यकर्ता मतलब टेबल लगी थी अपने 6 बजे अपने टेबल यहाँ पे लग दी थी और ईवीएम वगैरह सब चेक करवा ली थी भाई साहब। शाबाश शाबाश। तो कितना पोलिंग करवा देगा तू? भैया ये मान के चलो पिछली बार तो 1100 मतलब 1350 में से 1136 डले थे। इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे 99 100 का है, पर 99 तो डल जाए फिर भी। चलिए बढ़िया है, अच्छा मतदान कराओ बेटा। और कांग्रेस कहीं दिख रही है वहाँ पर? कांग्रेस तो है नहीं, वो कुछ अंदर एकाधी लोग बैठे हैं, पर वो भी अपने वाले हैं, बस इनसे ही टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। ठीक है, नोट ठीक के है, चक्कर में। ठीक। पर आपका आशीर्वाद है राहुल जी, आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता को मोदी जी से मिलने का मौका दिया। अरे यार, जो अभी भी जिस पोलिंग में सबसे ज्यादा वोट से मिलेंगे ना, उससे मोदी जी से ही मिलवाएंगे और अमित शाह जी से ही मिलवाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने सुना कैलाश विजयवर्गीय का, ये वीडियो जिसमें वो एक कार्यकर्ता से बातचीत कर वहां का जायजा लेते हुए वहां की तमाम जो फीडबैक है, वहां का जो फीडबैक है वो ले रहे हैं और ये साफ इस वीडियो में वो पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत मतदान वहां पर अभी तक हुआ है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जिस भी पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा मतदान होगा उस पोलिंग बूथ प्रभारी को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलाया जाएगा। और चलिए रुक कर लेंगे सीधा हमारे सहयोगियों की ओर। सहयोगी हमारे लगातार ग्राउंड जीरो पर अनादि की टीम बनी हुई है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और इसी बीच अब रुक कर लेंगे नारायणपुर से, रतलाम से हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं। नारायण आपके पास में आना चाहूंगी। रतलाम में जनता में कैसा उत्साह है और वोटिंग प्रतिशत की यदि हम बात करें तो फिलहाल संतोषप्रद यहाँ के वोटिंग प्रतिशत तो रहे ही हैं, लेकिन जनता में कैसा उत्साह है? मतदान को लेकर क्या व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग ने की? जी, बताना चाहूंगा कि पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से दुरुस्त कर रखी है और अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो काफी अच्छा प्रतिशत अभी तक हो चुका है। अगर रतलाम की बात करें तो 15% यहाँ पर 9 बजे तक हो चुका था और उसी प्रतिशत पिछली बार चुनाव हुए तो उससे काफी बढ़ने की उम्मीद है। अगर मैं पोलिंग बूथ की बात करूँ
तो मैं अभी 178 नंबर पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ और यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से पानी की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, अगर कूलर की व्यवस्था और काफी उत्साह यहाँ के लोगों में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ में कुछ युवा भी खड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या क्या लग रहा है आपको? मतदान हो रहा है, क्या उम्मीद है आपको? किस तरह की उम्मीदें लेकर आज ये जो चुनाव हो रहा है, जो महायोग महा अभियान है, जो महा बोल सकते हैं कि बड़ा चुनाव है, सत्ता का फाइनल है, इसमें क्या उम्मीद है आपको? सरकार से क्या चाहते हैं आप? हमारे पास और भी बुजुर्ग भी खड़े हैं। आपने मतदान कर दिया? अच्छा, अभी तक मतदान नहीं करा, क्यों मतदान क्यों नहीं करा? क्या उम्मीद है इस बार? इसलिए के बार 400 पार हो गया, क्योंकि उन्होंने देश के हित में अच्छा काम किया। देखो, हमारे पास युवा खड़े थे, युवाओं से हमने चर्चा करी है। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है, पुलिस बार बार पेट्रोलिंग करती है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। बिल्कुल, यानी कि निर्वाचन आयोग हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, सभी ने व्यवस्थाएं पुख्ता की हुई हैं और मतदाताओं को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो सत्ता के महासंग्राम में लगातार अनादि टीवी आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है, हर वो जरूरी खबर जो आपके लिए प्रमुख है, जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार अनादि टीवी की जो टीम है वो मौजूद है और हर एक सीट से वहां की जानकारी, क्या हलचल वहां पर इस वक्त है, कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर अभी तक की हुई है, हर वो खबर अनादि टीवी आप तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।